अभी के टाइम पे जितने ड्रामाज चल रहे हैं और जितने ड्रामाज आने वाले हैं, इसमें 95% ड्रामाज सिर्फ 3 एंटरटेनमेंट चैनल्स के हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि ये 3 एंटरटेनमेंट चैनल्स सबसे बड़े ड्रामा चैनल्स हैं और इन्हीं के ड्रामाज से पूरी इंडस्ट्री चल रही है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हर्पल जियो, ARY डिजिटल और हम टीवी जैसे चैनल्स की। आज की इस वीडियो में हम इन टॉप ड्रामा चैनल्स को कंपेयर करने वाले हैं। किस चैनल के ड्रामाज अच्छे होते हैं, किसके सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और किसके सबसे बेकार और सबसे बकवास होते हैं, और इन तीनों चैनल्स में से सबसे सक्सेसफुल चैनल कौन सा है। टीवी रेटिंग पॉइंट यानी TRP के हिसाब से, YouTube व्यूवरशिप के हिसाब से कौन सा ड्रामा चैनल सबसे आगे है। इन्हीं सब चीजों पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले हम बात करने वाले हैं इन तीनों ड्रामा चैनल्स के टॉप 3 ड्रामास के बारे में। इन ड्रामा चैनल्स के 3 ऐसे ड्रामास जिन्होंने YouTube पे सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा है। तो पहले हम बात करते हैं हम टीवी के टॉप 3 ड्रामास के बारे में। इनके YouTube पे सबसे अच्छे परफॉर्मिंग ड्रामास में नंबर 3 पे आता है ड्रामा छुपके छुपके। ये एक ब्लॉकबस्टर रमजान स्पेशल ड्रामा था। अभी भी इसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और मैंने खुद देखा है कि बीते कुछ वक्त में इस ड्रामा के व्यूज रुके हुए नहीं हैं। इस ड्रामा के व्यूज चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो ड्रामाज नए आ रहे हैं, रमजान स्पेशल ड्रामाज के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हें अगर लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग फिर से रिपीट पे इसी ड्रामा को देख रहे हैं। इस ड्रामा के टोटल YouTube व्यूज के बारे में बात की जाए तो 1.08 बिलियन व्यूज ये ड्रामा YouTube पे क्रॉस कर चुका है। हम टीवी का दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामा YouTube पे है मीम से मोहब्बत। ये ड्रामा हमें अभी हाल ही में देखने को मिला था और इस ड्रामा को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इस ड्रामा में वैसे तो बहुत सी चीजें अच्छी थी, बहुत सी चीजें देखने लायक थी, लेकिन तला और रोशी यानी आहत रजा मीर और दनानीर मुबीन की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। उसी चीज से सबसे पहले ऑडियंस कनेक्ट कर गई थी। इस ड्रामा की टोटल YouTube व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.25 बिलियन व्यूज ये ड्रामा भी क्रॉस कर चुका है YouTube पे। ओके, तो हम टीवी का आज तक YouTube पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामा है इश्क मुर्शिद। इस ड्रामा को भी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद करा था, बहुत ज्यादा प्यार दिया था उस टाइम पे। इसकी स्टोरी लाइन काफी सिंपल सी थी और उसी सिंपल स्टोरी लाइन के साथ ऑडियंस कनेक्ट कर गई थी। दूरीफिशा सलीम और बिलाल अब्बास खान की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। इनकी पेयरिंग ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। और इस ड्रामा का OST भी चार्ट बस्टर है, उसे भी ऑडियंस ने बहुत पसंद करा था। 200-250 मिलियन उसके भी हैं YouTube पे। इस ड्रामा के टोटल YouTube व्यूज के बारे में बात की जाए तो 1.92 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के YouTube पे। तो ये थे हम टीवी के मोस्ट व्यूड ड्रामाज YouTube पे। क्या आपको पता है कि हम टीवी के टोटल कितने ड्रामाज YouTube पे 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं? अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूं। हम टीवी के टोटल 4 ड्रामाज आज तक YouTube पे 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। अभी के टाइम पे हम टीवी के सिर्फ 4 ड्रामाज ने ही 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करा है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो आप ऐसा समझ सकते हो कि बस दरवाजे पे खड़े हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में 1-2 ड्रामाज 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर जाएंगे। पुराने ड्रामाज हैं, जैसे परिजाद हो गया, 990 मिलियन व्यूज वो ड्रामा क्रॉस कर चुका है। शायद 1-2 मिलियन और बढ़ गए होंगे, वो ड्रामा भी बहुत जल्द 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लेगा। कुछ और ड्रामाज हैं जिन्होंने 800 मिलियन, 850 मिलियन, 900 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में वो ड्रामाज भी 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लें। लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए, हम टीवी के सिर्फ 4 ड्रामाज ने 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करा है। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं ARY डिजिटल के टॉप 3 ड्रामाज के बारे में। इनके टॉप 3 ड्रामाज में नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है, उस ड्रामा का नाम है मायरी। ये ड्रामा काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से चल गया था। इस ड्रामा में कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिसके लिए ऑडियंस एक्साइटेड हो आने से पहले कि हाँ ये ड्रामा आने वाला है, इसे हम जरूर देखेंगे। इस ड्रामा का कंटेंट बढ़िया था और इस ड्रामा की वजह से ऐना आसिफ को, समर अब्बास को ऑडियंस जानने लग गई थी। ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है और जिस थीम पे ये ड्रामा बनाया गया था वो भी कोई आम थीम नहीं थी, काफी एक इंपॉर्टेंट थीम थी जिसके साथ ऑडियंस कनेक्ट कर गई थी उस टाइम पे। इस ड्रामा की टोटल YouTube व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.8 बिलियन व्यूज ये ड्रामा YouTube पे क्रॉस कर चुका है। ARY के चैनल पे नंबर 2 पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामा आता है, उस ड्रामा का नाम है मेरे हमसफर। इस ड्रामा में भी ऑडियंस ने हाला की स्टोरी को, हाला की जिंदगी को अपने दिल से लगा लिया था और हमजा और हाला की इस लव स्टोरी को बहुत पसंद किया था ऑडियंस ने उस टाइम पे। इस ड्रामा की टोटल YouTube व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.98 बिलियन व्यूज ये
ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। ARY के यूट्यूब चैनल पे नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामा को भी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद करा है, खासकर दानिश तैमूर साहब के कैरेक्टर को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद करा था। उनका कैरेक्टर ऐसा था कि उन्होंने पूरा ड्रामा अपने इर्द गिर्द घुमाया था। इस ड्रामा में वो जो करते थे, वो जो बोलते थे, वही डिसाइड करता था कि ड्रामा का अगला एपिसोड किस बारे में होने वाला है। आप ऐसा कह सकते हो कि उनका कैरेक्टर पूरे ड्रामा की स्टोरी को उंगलियों पे घुमा रहा था इस वाले ड्रामा में। कमाल की बात तो यह है कि हम टीवी का नंबर 1 ड्रामा यूट्यूब पे, उसमें भी दूरफिशा सलीम फीचर्ड है, इश्क मुर्शिद, और नंबर 1 ड्रामा ARY डिजिटल का, उसमें भी दूरफिशा सलीम फीचर्ड है। तो दूरफिशा सलीम बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामाज में फीचर्ड है, 2 ड्रामा चैनल्स के, जो चैनल्स इतने बड़े हैं पाकिस्तान में। खैर, ये जो ड्रामा है कैसी तेरी खुदगर्जी, इसके टोटल यूट्यूब व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 2.5 बिलियन व्यूज ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। ओके, तो अब आप लोग जरा सोचिए कि ARY के टोटल कितने ड्रामाज आज तक यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। कितने ड्रामाज? 10 ड्रामाज, 15 ड्रामाज? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर हम टीवी के 4 ड्रामाज आज तक यूट्यूब पे 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं, ARY डिजिटल के 5 ड्रामाज आज तक यूट्यूब पे 1 बिलियन का मार्क टोटल क्रॉस कर चुके हैं। ये गैप कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा का ही गैप है, और हो सकता है कि ये गैप कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में भर जाए, इक्वल हो जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हर्पल जियो के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामास के बारे में। इनके 3 ऐसे ड्रामास जिन्होंने यूट्यूब पे सबसे बेहतर परफॉर्म करा है, सबसे अच्छे नंबर्स लाए हैं। इनका नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है जानिसार। इसमें मैं दानिश तैमूर साहब और हिब्बा बुखारी जी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि दीवानगी जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा है दानिश तैमूर साहब का, उसके आगे ही स्टोरी कंटिन्यू करी जाएगी, तो हाइप काफी बन गई थी इस ड्रामा की, ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी। वो भी एक रीजन है कि ऑडियंस ने स्टार्टिंग में इस ड्रामा को देखना शुरू करा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दानिश तैमूर साहब का हर एक ड्रामा ऑडियंस उसे देखती ही देखती है। ऐसी किसी रीजन की, किसी हाइप की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। उनके जितने भी ड्रामास हाल ही में आए हैं, हर एक ड्रामा की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात की जाए तो 2.78 बिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है। इनका नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है खुदा और मोहब्बत सीजन 3। इसमें मैं फिरोज खान और इकरा अजीज मैम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। इसके टोटल 39 एपिसोड्स हैं। बाकी जो ड्रामाज हैं उनके थोड़े ज्यादा एपिसोड्स हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 69 है, 68 है। लेकिन ये जो ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, इसके सिर्फ 39 एपिसोड्स हैं। लेकिन फिर भी ये ड्रामा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा है। इसने बहुत ही बढ़िया नंबर अचीव करे हैं यूट्यूब पे। इस ड्रामा के टोटल व्यूज के बारे में बात की जाए तो 3.19 बिलियन व्यूज ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, हर्पल जियो का जो बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामा है यूट्यूब पे, उस ड्रामा का नाम है तेरे बिन। काफी साल गुजर गए लेकिन कोई भी ड्रामा इस ड्रामा का रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं पाया है। इसमें मैं वहाज अली और यमुना जैदी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी, और इन दोनों की फीचरिंग, इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों का जो वो प्यार वाला एंगल था एक जो स्क्रीन पे सबको दिखा था, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस ड्रामा की इतनी ज्यादा सक्सेस का। देखिए, ये ड्रामा हर्पल जियो का नंबर 1 ड्रामा तो है, लेकिन ये ड्रामा पूरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नंबर 1 ड्रामा है यूट्यूब पे। इससे ज्यादा नंबर्स और किसी ड्रामा के पास नहीं है। इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 4.3 बिलियन व्यूज ये ड्रामा यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग हैरान होने वाले हो। जरा आप लोग एक बार गेस करो कि हर्पल जियो के टोटल कितने ड्रामाज आज तक यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। हम टीवी के 4 ड्रामाज, ARY के 5 ड्रामाज, तो आपके हिसाब से इनके कितने ड्रामाज यूट्यूब पे 1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं? 6 ड्रामाज, 7 ड्रामाज, 8 ड्रामाज? बिल्कुल भी नहीं, इनमें से एक भी नंबर ठीक नहीं है। हर्पल जियो के टोटल 11 ड्रामाज आज तक यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं पूरे 11 ड्रामास की पोस्टर्स आगे अटैच कर लेता हूं, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं इन चैनल्स की 3 टॉप TRPs के बारे में जो आज तक रिकॉर्ड की गई है। तो शुरुआत अगर हम टीवी से करें तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम टीवी की जो टॉप TRPs हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है बाकी 2 चैनल्स की तरह। मैंने एक लिस्ट बनाई 15 से 20 ड्रामास की जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा TRP हिट करी है। उन 15-20 ड्रामास में सिर्फ एक ड्रामा है हम टीवी का। मिसाल के लिए आप लोग इमेजिन करो कि नंबर 15 पे एक ड्रामा है जिसकी TRP है 16.5 और उस नंबर तक, उस रैंक तक हम टीवी का सिर्फ एक ही ड्रामा आता है। अब प्रॉब्लम क्या है, उस TRP से नीचे, उस रैंक से नीचे ऐसे TRP नंबर स्टार्ट हो जाते हैं जो अचीव करना, जो हिट करना कोई नई बात नहीं है, जो हर आए दिन, हर महीने कोई ना कोई ड्रामा हिट करता रहता है। तो उनके बारे में रिकॉर्ड रखना, उनके बारे में पता करना, ये काफी मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि हम टीवी की 2nd और 3rd हाईएस्ट TRP पता नहीं चल पाई। और साफ और सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हम टीवी के जो ड्रामाज हैं वो बाकी ड्रामाज के साथ बिल्कुल भी कंपीट
कंपीट नहीं कर पाए। अगर आप टॉप 15 की बात कर लो तो टीआरपी के मामले में तो वो बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पाए। हम टीवी का सिर्फ एक ही ड्रामा है जिसने आज तक 20 से ज्यादा टीआरपी अचीव करी है, वो है इश्क मुर्शिद। इसके टीआरपी नंबर के बारे में बात की जाए तो 22.3 की हाईएस्ट टीआरपी इस ड्रामा पे रिकॉर्ड की गई है। बाकी जो हम टीवी के ड्रामास पे टीआरपी है वो टॉप 15, टॉप 20 से बाहर है, तो उन्हें मेंशन करने का कोई फायदा है नहीं और मेंशन में कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है। एआरवाई की टॉप 3 टीआरपीज के बारे में बात की जाए तो नंबर 3 पे आता है ड्रामा मायरी। इस ड्रामा की हाईएस्ट टीआरपी 18.8 रिकॉर्ड की गई है। इस ड्रामा की यूट्यूब व्यूज भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और इसकी टीआरपी भी इस चैनल के हिसाब से हाईएस्ट है, टॉप 3 में आ रही है। इस चैनल पे नंबर 2 पे आता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। इसकी हाईएस्ट टीआरपी के बारे में बात की जाए तो 24.2 की हाईएस्ट टीआरपी रिकॉर्ड की गई है इस ड्रामा पे। इस चैनल के हाईएस्ट टीआरपी वाले ड्रामा के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ड्रामा है इसकी टीआरपी सिर्फ इस चैनल की हाईएस्ट नहीं है। आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामास बने हैं उन सब में यही टीआरपी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो ये रिकॉर्ड एआरवाई डिजिटल के ड्रामा के पास है कि उनकी टीआरपी पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे आता है ड्रामा मेरे पास तुम हो। इसकी हाईएस्ट टीआरपी 37.1 रिकॉर्ड की गई है। ये काफी ज्यादा आइकॉनिक ड्रामा है और जिस टाइम पे ये ड्रामा ऑन एयर था उस टाइम पे ज्यादा लोग टीवी पे ड्रामास कंज्यूम करते थे, तो ये भी एक वजह है कि इस ड्रामा की टीआरपी इतनी ज्यादा है। अब हर पल जियो की टॉप 3 टीआरपीज के बारे में बात की जाए तो इनके चैनल का एक ड्रामा जिसका नाम है दीवानगी, इसकी हाईएस्ट टीआरपी 18.8 रिकॉर्ड की गई है और ये इस चैनल के लिए 3rd बेस्ट टीआरपी है। इस चैनल के हिसाब से नंबर 2 पे आता है ड्रामा कहीं दीप जले। इस ड्रामा की हाईएस्ट टीआरपी 20.7 की रिकॉर्ड की गई है। हर पल जियो की बेस्ट टीआरपी जिस ड्रामा पे रिकॉर्ड की गई है वो ड्रामा काफी पुराना है। मैंने उस ड्रामा का नाम 1-2 बार मैं ले चुका हूं जब हमने टीआरपी डिस्कस करी थी, टॉप टीआरपी डिस्कस करी थी एक वीडियो में, वहां पर मैं इस ड्रामा का नाम ले चुका हूं, लेकिन इस ड्रामा को मैंने कभी नहीं देखा, इसका प्रोमो भी मैंने कभी नहीं देखा, तो शायद ये काफी पुराना ड्रामा है। नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है मुनाफिक। इस ड्रामा की हाईएस्ट टीआरपी 22.7 रिकॉर्ड की गई है और ये टीआरपी हर पल जियो के लिए आज तक की बेस्ट है। तो दोस्तों इन 3 चैनल्स की हाईएस्ट टीआरपी के बारे में बात हो चुकी है, हाईएस्ट यूट्यूब व्यूअरशिप के बारे में बात हो चुकी है। कुछ लोग समझ गए होंगे कि इन तीनों चैनल्स में से कौन सा चैनल सबसे ज्यादा कामयाब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं। अगर इन तीनों ड्रामा चैनल्स को रैंक करना हो कि कौन सा ड्रामा कितना सक्सेसफुल है, मैं क्वालिटी के बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहा कि किसके ड्रामास कैसे आ रहे हैं, हम बस इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जैसे भी ड्रामास आ रहे हैं लोग उन ड्रामास पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उन ड्रामास को कैसे देख रहे हैं, उनके कंटेंट को कितना प्यार दे रहे हैं। फिलहाल तो सिर्फ उस चीज के बारे में बात हो रही है। खैर अगर इन तीनों चैनल्स को रैंक करना हो तो नंबर 3 पे आता है हम टीवी। इनकी यूट्यूब व्यूअरशिप और टीआरपी दोनों चीजें इन बाकी 2 चैनल से काफी कम है। नंबर 2 पे का नाम है एआरवाई डिजिटल। ये अपने आप में अच्छा कर रहा है। इस चैनल के ड्रामास यूट्यूब पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टीआरपी के मामले में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस चैनल के ड्रामास। लेकिन अगर आप इस चैनल को हर पल जियो के नंबर्स के साथ कंपेयर करो तो गैप काफी बड़ा हो जाता है। अब आप लोग इसी चीज से इमेजिन कर लो कि एआरवाई के सिर्फ 5 ड्रामास आज तक यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ हर पल जियो के 11 ड्रामास यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप एआरवाई और हम टीवी के बिलियन व्यूज वाले ड्रामास मिला भी लो फिर भी हर पल जियो के 1 बिलियन क्लब में ज्यादा ड्रामास हैं। टीआरपी के हिसाब से बात करी जाए तो एआरवाई के 2 ड्रामास पे ज्यादा टीआरपी रिकॉर्ड की गई है अगर आप हर पल जियो के साथ कंपेयर करो। लेकिन ये टीआरपी वाला गैप आज के वक्त में इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा जिससे मैं ये कह सकूं कि एआरवाई डिजिटल को लोग ज्यादा देख रहे हैं हर पल जियो के मुकाबले में। तो नंबर 1 स्पॉट के लिए कोई बिल्डअप की ज्यादा जरूरत नहीं है, नंबर 1 तो क्लियर हो ही चुका है। नंबर 1 पे आता है ड्रामा हर पल जियो। आज के टाइम पे इस चैनल के कंटेंट को सबसे ज्यादा कंज्यूम करा जा रहा है और ये मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि यूट्यूब पे या टीवी पे। अगर आप ओवरऑल सब कुछ ही मिला लो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि बाकियों के मुकाबले में इस चैनल के कंटेंट को ज्यादा देखा जा रहा है और ये लोग कंटेंट भी बाकियों के मुकाबले में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसी साल के ड्रामास की व्यूअरशिप निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने ज्यादा व्यूज अचीव कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में जितनी भी बातें हुई हैं उन चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ये सभी चीजें हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड हैं, कहीं ना कहीं लिखी गई हैं, तभी जाकर मैं इस वीडियो में आपके सामने ये सभी बातें कह रहा हूं। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। ये जो 3 ड्रामा चैनल्स हैं इनके ड्रामास आजकल कैसे आ रहे हैं,
इनके कंटेंट का हाल क्या है आजकल। तो शुरुआत हम नंबर 1 चैनल हर्पल जियो से ही करते हैं। जब से मैंने इस चैनल के ड्रामास को फॉलो करना स्टार्ट करा है, जितने भी ड्रामास मेरे सामने रिलीज हुए हैं 95% मेरे हाथ डिसअपॉइंटमेंट ही लगी है। इनके ड्रामास की कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फीचरिंग होती है इनके ड्रामास में, लेकिन जब वो ड्रामास सामने आते हैं उन ड्रामास में कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी पर्सपेक्टिव से उन ड्रामास को देख लो, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखो, आप किसी नई स्टोरी लाइन को, किसी नई चीज को एक्सप्लोर करने के लिए देखो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उन ड्रामास में। हम राज, मन मस्त मलंग, सुन मेरे दिल, ये कुछ रीसेंट टाइम के ड्रामास हैं जो परफेक्ट एग्जांपल है उन चीजों की जो चीजें मैं आपको अभी कह रहा हूं। जब ये तीनों ड्रामास नहीं आए थे, इनकी प्रोमोज देखकर, इनकी कास्टिंग देखकर, फीचरिंग देखकर सभी लोग कितने एक्साइटेड थे। लेकिन एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि इन तीनों ड्रामास को देखकर आपको मजा आ गया, आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आप लाइफ लॉन्ग कभी भूलोगे ही नहीं। जितना पैसा ये अपने एक्टर्स को कास्ट करने में, अपने फ्रेम को सुंदर दिखाने में लगाते हैं, उतना पैसा अगर ये अपने राइटर को दे देते या किसी अच्छे राइटर को हायर कर लेते तो ये ड्रामास बहुत बड़े बन जाते हैं। इन शॉर्ट, हर्पल जियो का कंटेंट आज के टाइम पे काफी रिपीटेटिव है, काफी बोरिंग है और कुछ भी नयापन नहीं है इनके ड्रामास में। ये मेरा अपना ओपिनियन है और ये ओपिनियन तब तक नहीं बदलेगा जब तक इस चैनल से हमें कोई देखने लायक ड्रामा ना मिल जाए। भले इस चैनल के ड्रामास बिलियंस में व्यूज लेकर आ जाएं, मेरे पास तुम हो का टीआरपी का रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन अगर उन ड्रामों में कोई बात नहीं है तो वो बेकार है, सब कुछ वो रिकॉर्ड्स बेकार हैं। अब बात करूं एयर बाय डिजिटल के बारे में तो मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, हम आज के वक्त के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम पे एयर बाय डिजिटल बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। आप लोग हानिया और फवाद मुस्तफा का ड्रामा ले लो, कभी मैं कभी तुम, फिर उसी प्रोडक्शन हाउस का ड्रामा आया परवरिश जो आज के टाइम पे चल रहा है, शेर आज के टाइम पे इतना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट निकल के सामने आ रहा है। एक और ड्रामा था जिसमें अली अंसारी थे, नकाब, वो भी काफी बेहतरीन ड्रामा था। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर ढूंढने पे जाए, सोचने पे जाए तो एयर वाई के आज के टाइम पे ऐसे ड्रामास चल रहे हैं, ऐसे ड्रामास बीते समय में आ चुके हैं जिनके बारे में तारीफ करी जाए, जिन्हें सोचकर ऐसा लगता है कि हाँ, देखने में मजा आया था इन चीजों को। देखिए, बजट के बारे में बात की जाए तो पैसा अच्छा खासा एयर बाय डिजिटल वाले भी खर्च करते हैं, लेकिन इनकी एक चीज मुझे हर्पल जियो वालों से भी बेटर लगती है, वो ये है कि इनके ड्रामास ग्रैंड तो लगते हैं, सिनेमैटिक तो लगते हैं, लेकिन एक अलग बात होती है इनके ड्रामास में। शेर ड्रामा आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, परवरिश ड्रामा आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, और सज्जल अली का लेटेस्ट ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं वो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा देखने में। मैं व्यूइंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको टोन के बारे में बात कर रहा हूं, कलर ग्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं, लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। जब हर कहानी अलग है, हर ड्रामा अलग है, हर कहानी की किरदार अलग है, तो उन्हें देखने का एक्सपीरियंस भी अलग होना चाहिए, और आज के टाइम पे वो एक्सपीरियंस एयरवाई वाले बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं ऑडियंस को। हर्पल जियो का बजट तो काफी अच्छा होता है, लेकिन उनके ज्यादातर ड्रामाज में एक ब्राउनिश टिल्ट हमें देखने को मिलता है। उनके ज्यादातर ड्रामास देखने में सेम से लगते हैं, ऐसा लगता है कि यहीं पर वो वाला ड्रामा भी शूट हुआ था, यहीं पर ये वाला ड्रामा भी शूट हुआ था। खासकर जो बड़े बजट के उनके ड्रामास होते हैं, उनका कलर ग्रेड भी बिल्कुल सेम ही लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मैं कहीं और भी देख चुका हूं और वहीं से ये चीज कंटिन्यू हो रही है। इस चीज का ख्याल एयर वाई वालों ने बेहतरीन तरीके से दिया है। तो मेरे हिसाब से एयर वाई डिजिटल अभी के टाइम पे सबसे बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा है, सबसे अच्छे ड्रामास दे रहा है ऑडियंस को। बात करूं हम टीवी के बारे में तो इनका फोकस हमेशा से कंटेंट रिच ड्रामास पे रहा है। अगर आप कंपेयर करो हर्पल जियो के साथ, एयरवाई के साथ, तो उनके मुकाबले में इनका फोकस हमेशा कंटेंट रिच ड्रामास पे ज्यादा रहा है। लेकिन बीते कुछ टाइम से इनके ड्रामास भी काफी हिले हुए आ रहे हैं, ये भी किसी को भी कास्ट कर रहे हैं, किसी भी स्टोरी पे ड्रामा बना रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। अगर हम लास्ट 1-2 महीने से इनके ड्रामास देखें तो कुछ खास ड्रामास नहीं आ रहे इनकी तरफ से। देखिए, हम टीवी ने हमें बहुत ही बड़े बड़े मास्टरपीस ड्रामास दिए हैं, और ऐसा नहीं कहा जाता कि ये ड्रामास हम टीवी के हैं, ऐसा कहा जाता है उन ड्रामास से पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन करा जाता है कि हाँ भाई, ये हैं पाकिस्तानी ड्रामास। आप जितने भी कंटेंट रिच ड्रामास का नाम लोगे, आधे से ज्यादा ड्रामास वो हम टीवी के ही होंगे। आप चाहे परिजात कह लो, यकीन का सफर कह लो, आप चाहे सज्जल अली मैम के अंडररेटेड ड्रामा का नाम ले लो, ये दिल मेरा, तो ऐसे कई सारे ड्रामास हैं जो मास्टरपीस वाली कैटेगरी में आते हैं, जो कि इसी चैनल से आए हैं, और उस चीज के लिए मेरी पूरी रिस्पेक्ट है इस चैनल के लिए। इन्होंने इंडस्ट्री को हर एक फ्लेवर दिया है, इन्होंने इश्क मुर्शिद जैसा ड्रामा भी दिया है, इन्होंने मीम से मोहब्बत जैसा ड्रामा भी दिया है, इन्होंने कंटेंट रिच ड्रामास दिए हैं जो अंडररेटेड रह गए। आप तनमन नीरो नील का भी हमने नाम लिया था, उसके अलावा बहुत से मास्टरपीस ड्रामा है, इन्होंने बहुत से क्रिंज ड्रामास दिए हैं, इन्होंने बहुत से बकवास ड्रामास भी दिए हैं। इनके यहाँ सब कुछ चलता है, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और ये अच्छी बात है, ये आपको बाकी चैनल्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम टीवी के जो आने वाले ड्रामास हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, और अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ वो ड्रामास अच्छे भी हों।
तो दोस्तों ये था कंपैरिजन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े चैनल्स के बीच में। अब आप लोग बताइए इनमें से सबसे बेहतरीन चैनल कौन सा है, किसकी तरफ से सबसे अच्छे ड्रामाज आते हैं, आप किसके ड्रामा सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। क्या हरपल जियो नंबर 1 वाला स्पॉट डिजर्व करता है? क्या उनके ड्रामाज में इतनी क्वालिटी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका जो भी सोचना है, आपका जो भी ओपिनियन है इस पूरी वीडियो के बारे में। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।